गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी ये मैथ की जो मैराथन प्लेलिस्ट चल रही है, जिसके अंदर आपको बता दूं कि पहले जो प्रीवियस एग्जाम हुए हुए हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उस लिस्ट में अपने कंपटीशन वाली जो मैथ है उसमें आए हुए क्वेश्चनों की ये प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। इन्हें मेथड से और ट्रिक से करवाया जा रहा है। आप इसको देखें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लगभग अपनी प्लेलिस्ट में 1000 से तक क्वेश्चन हो जाएंगे। 100% रिजल्ट मिलेगा। इसे ट्रिक से भी करवाया जा रहा है और मेथड से भी करवाया जा रहा है। चलो ये क्वेश्चन देखो, क्या दिया हुआ है, गुणनखंड दिया हुआ है। अब कई बच्चे तो ऐसे है भी, जैसे इसको फैक्टर को करेंगे ना, करते ही उनके दिमाग में चल जाएगा, अरे इसको तो पता नहीं आंसर क्या। इसके दो तीन नियम होते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जो आपको दे रखा है ना 4y, पहले कराता हूँ आपको 10वीं क्लास वाला, -4y+1। नियम क्या था उस टाइम? नियम ये था कि ये जो ए होता है, जैसे मैं लिख देता हूं ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, ये ए और सी का मल्टीप्लाई, ए सी, ये आपका इक्वल आना चाहिए किससे? ये जो बी के आप फैक्टर करोगे, बी के क्या करोगे आप फैक्टर करोगे, ऐसे फैक्टर करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है, बी के दो फैक्टर ऐसे करने हैं, या चाहे इनका आप जोड़ करो गुणा करो, जोड़ करना है भी, गुणा तो क्या करना है, दोनों का जोड़ करने के बाद में या घटाव करने के बाद जो मल्टीप्लाई आए वो ए सी के बराबर आ जाना चाहिए। ये 10th क्लास का नियम है। अब ये नियम इस पे लगाएं तो देखो, ये कितना आ रहा है 4 और ये कितना आ रहा है 1, मल्टीप्लाई कितना हो गया 4। बी के फैक्टर कितने करें कि वापस 4 भी बन जाए और मल्टीप्लाई करने से ये बन जाए, तो कितने करते हैं अपने, -2 और -2 दोनों जुड़ के कितने हो गए -4, और दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, -2 इंटू -2, वापिस मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आ गया 4। ये नियम है। अपना क्वेश्चन इसी नियम इतना ही करने से सोल्व हो जाएगा। लगभग देखो कैसे, यहाँ -2 के आप फैक्टर करोगे, -4 के फैक्टर करोगे, आपके पास फैक्टर आएंगे -2 और -2, वापिस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा +4 हो गए। जैसे ही एक बात दिमाग में रखना, सी जो है वो धनात्मक हो, ये सी होता है, ये सी जो धनात्मक हो और फैक्टर है अपने दोनों के दोनों माइनस में आए तो बीच में नेगेटिव आएगा, ये बात कन्फर्मेशन है। ये कन्फर्मेशन है, बीच में नेगेटिव आएगा दोनों में, तो दोनों गुणनखंड के बीच में नेगेटिव इसी एक में ही आ रहा है, नहीं जी दो में आ रहा है। देखो ये तो क्या है कि मुझे थोड़ा बहुत आंसर का आइडिया होता है, ये इसलिए ये लगा दिया, दो के अंदर आ रहा है ये ना, एक नियम तो ये हो गया। दूसरी बात सुनो, यदि ये C1 है, C1 है, तो एक जो ये फैक्टर कर रहे हो आप, जो भी फैक्टर कर रहे हो उसमें जो आगे वाली सेकंड वैल्यू आएगी वो आपकी 1 आएगी, ध्यान रखना 1 आएगी। इसका मतलब है ये एक ऑप्शन 1 से काटना शुरू करो तो देखो कैसे ऑप्शन ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये कट हो जाएगा, और माइनस वाले से काटोगे तो कौन सा रहेगा, सिर्फ सी रहेगा, ऑप्शन आ जाएगा आपका से। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका और देखो, इन दोनों का देखो फैक्टर कर रहे हो ना, -4 के टुकड़े कितने आ रहे हैं, -2, -2 मल्टीप्लाई करके +4 है ना, आपको ये दो मिलेंगे अंदर, सिर्फ दो ही मिलेंगे। किसके पास? एक ही संख्या नंबर्स ज्यादा है, एक के पास मिलेंगे। देखो ये देखो, पहले नंबर्स के पास 2y 4y का, देखो 4 वाला कैसे कैंसिल होता है, 4 का गुणा 4 से करोगे तो 16 हो जाएगा, 16 तो अपने ऑप्शन में नहीं है, काट दो। 2y 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 2y, 2y के फैक्टर यहां देखना, -2 आ रहे हैं, फैक्टर करने के बाद में जो आंसर आएगा वो 2y-1 2y-1 आएगा। एक तरीका तो ये हो गया आपको, कौन कौन से हो गए, एक तरीका तो हो गया ax प्लस बी एक्स प्लस जो c है, ये c जो आपका है ये तो होना चाहिए धनात्मक, a आपका हो ऋणात्मक, आंसर दोनों के दोनों क्या आएंगे, ऋणात्मक आएंगे। दूसरा, c जो वो आपका 1 हो तो आंसर में एक साइड 1 आएगा। तीसरा, इसके जो फैक्टर होते हैं चाहे दो दो, मैंने भी बता रहा हूं, तो इस साइड क्या आएगा 2, माइनस माइनस है तो क्या आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। अब अंतिम जो हथियार है आपका, यदि इन सभी से आपके दिमाग में ना काम आए
तो डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा इसका मल्टीप्लाई करके चेक करना, इसकी फैक्टर करने की कोशिश मत करना। फैक्टर करोगे तो समय आपका ज्यादा लगेगा। जैसे देखो 2y का 2 से गुना करो, 2 दूनी 4। मैंने कहा डायरेक्ट आपको गुना करके बताता हूँ विद ऑप्शन, क्योंकि फैक्टर कई जगह, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा है, कई बार क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड आ जाता है, तब परेशानी होती है। सिंपल में तो कुछ नहीं है, सिंपल में तो क्या है, आप एक सेकंड में कर सकते हो। अपने क्वेश्चन सिंपल की तरह नहीं सोचना, अपने क्वेश्चन ऐसा सोचना है कि हार्ड क्वेश्चन आए तो आंसर कैसे। जैसे देखो 2y, इससे मल्टीप्लाई कितनी होगी, 4y स्क्वायर, हाँ जी है। फिर ये 2 और 2 का करो, कितना हो गए 4, 2 से 2 का 1 से करो कितने 2y, फिर इसका 1 से करो प्लस के 2y। देखो 2y और 2y जुड़ के कितने आएंगे 4y, लेकिन प्लस के बनने बनने कितने चाहिए थे माइनस के। इसका मतलब ये भी माइनस में आना चाहिए, ये भी माइनस में आना चाहिए, यहाँ नहीं है। इसका करो 4 चौका 16 आते हैं, ये भी कैंसिल। इसका करो 2 दूनी 4 वाई की स्क्वायर, और ये देखो फिर 1 से जाएगा तो माइनस का वाई, फिर ये माइनस से 1 इससे जाएगा तो ये माइनस का वाई, माइनस माइनस प्लस के बनी है। देखो ये इसे जोड़ लो, सेम टू सेम डिटो आ रहा है। ये कैसे कैंसिल हो जाता है, 2 का इससे करोगे तो 4y की स्क्वायर, आगे वाला देखो माइनस के 4y आ रहा है जो कि 1 में आ गया, तो आगे हो रहेगा ये भी कैंसिल। मतलब मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो। चलो आगे ऑप्शन मिल गया ना। ध्यान रखना, गुणनखंड एक ऐसा चैप्टर है फैक्टर निकालने वाला, जिसमें आप जितना करोगे, जितना सीखोगे ना, उतने ही सक्सेस होगे। देखो समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है, मतलब इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, वो क्या आएगा। जो आएगा वो इसको संतुष्ट करेगा। देखो x, अब कई आर्ट्स वाले बच्चे उनको पता निर्देशांक ज्यामिति जो होती है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंदर ये एक्स एक्स होती है, ये एक्स डैश डैश जैसे ही लग जाती है, ये होता है नेगेटिव वाला पार्ट, ये होता है पॉजिटिव वाला पार्ट, ये वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है, नंबर्स पॉजिटिव ली जाते हैं, ये नेगेटिव। अब जो भी आप जहां भी इसमें से कोई भी पॉइंट उठाओगे ना, उस पॉइंट में ये बात दिमाग में डाल लेना कि पहला आपके पास एक्स आएगा, दूसरा आपके पास क्या आएगा, वाई आएगा। तो इसमें ध्यान रखना, ऐसी कोई सिचुएशन हो उसमें ध्यान रखना ये एक्स का मान है, ये वाई का मान। उठा के इसके अंदर रखो, देखो x का मान 0, y का मान 2 दूनी 4 रखने पर माइनस के 4 प्लस के 4 हो रहे हैं, इक्वल नहीं है, इसको उठाओ रखो। x की जगह 4, y की जगह 0, तो 4 4 हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहा है, ओके जी। अंदर रख के चेक कर लेना डायरेक्ट, हो गया। ऑप्शन ये है, आगे वाले नहीं चेक करेंगे। देखो हमें समय बचाना है, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए आप इनके मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ध्यान रखना, आप इनमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 पुट कर दोगे, ये दिमाग रखना। तो सर जी इससे क्या होगा, देखो अभी कर देते हैं, इससे बहुत ज्यादा आसान होगा। इसके ऊपर ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखो a की जगह 1, b की जगह 2 माइनस 3 प्लस c की, ये b की जगह 2, c की जगह 3 माइनस 1, c की जगह 3, a की जगह 1 माइनस 2। सोल्व कर लो। देखो दो का, यहां देखो इसके बाद ध्यान रखना, 2 का 3 से घटाने पर, 1 से गुणा करने पर आपके पास आएगा माइनस का 1। 3 का यदि आप 1 में से घटाओगे तो 2 दूनी भी कितने हो जाएंगे, बचे हुए के 4 हो जाएंगे। घटा तो आप आराम से सकते हो, ये लो ये माइनस के 3 आएगा, योग करने पर 0 आ रहा है। अब भाग के 0 पे आंसर लगाने की कोशिश करना, बस यहाँ इतनी गलती में, अब तो इसमें तो आंसर ही 0 है। यदि अंदर ये एबीसीडी दिया हो ना, तो वापस इस एबीसीडी के अंदर भी आपको वैल्यू रख के चेक करना। जैसे ए और बी में पता है अपने को ये डायरेक्ट जुड़ रहा है, जीरो हो नहीं सकता। ये 2 से गुणा हो रहा है तो भी जीरो नहीं हो सकता। तो अंदर जो ऑप्शन दिए ना, इनके अंदर भी ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान 3 रख के ही चेक करोगे। इसमें तो है नहीं, इसलिए इस पे टिक मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लग रहा है ना सिंपल सा, इससे भी सिंपल और आने वाला है, चलते रहो। थोड़ा समय लगता है पर कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। देखो निश्चित संख्यात्मक, निश्चित मतलब कांस्टेंट, संख्यात्मक मान वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, कांस्टेंट, अचर। कैसे, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार की इक्वेशनों में ये सी अचर होता था, कांस्टेंट, ये बोल रहा है। संख्यात्मक मान सिर्फ इसी एक सी का ही आता था, 5 6 7 8 9 10।
और द्विपद तो दो पदों को बोलते ही हैं। चर जो होते थे वो ये एक्स वाई जेड इनकी बात कर रहे हैं जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ था नहीं, ध्यान रखना। निश्चित संख्यात्मक मान जिनके चिन्ह अचर कहलाते हैं, जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी। और चर ऐसी राशि जिनका मान क्या हो, परिवर्तित होता रहता है। चर की क्या परिभाषा होती है, ऐसे मान जो परिवर्तित होते हैं। आज क्वेश्चन ये आए हुए हैं, ध्यान रखना भी। अब कईयों को तो ये फर्जी लग रहे हैं। देखो ये भी क्वेश्चन है। पहले तो मैं कराता हूं आपको विधि से, देखो कैसे फैक्टर या एक गुणनखंड निकालना है। नीचे यदि दोनों दिए होते तो अपने मल्टीप्लाई करके चलते बनते, नहीं दिए तो ऊपर वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो एडजस्ट कैसे करेंगे, एक्स की स्क्वायर हमेशा ही पहले वाई की स्क्वायर के साथ ही रहेगा, तो 2 माइनस एक्स वाई वाला भी किसके साथ, एक्स वाई के साथ रहेगा। प्लस में माइनस में कितना बच गया, जेड की स्क्वायर। ये तो देखो कंडीशन ही होती है, एक्स के बाद में वाई, वाई के बाद में जेड आता है, तो क्रमांक से लिखा है। इन दोनों में मुझे मेरी आंखों से दिखाई दे रहा है कि आप इन्हें ए माइनस बी की होल स्क्वायर लिख सकते हो, जो कि ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। अब कई कई थाली अंक होने का थाली अंक मान दे दो, तो बेटा के दे दूं, फिर मैं थान दे दी बड़ा आशा किया, समझो नहीं। ये लो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर 2ab हो गया, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है अपने पास, फिर एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर बन रहा है, और सामने हो गया जेड की स्क्वायर। कुछ नहीं करना आपको, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। देखो क्या होता है, यदि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर है ना, तो उसे आप एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हो। बहुत बार मैंने बताया है, इस वीडियो में नहीं, इसके जैसे क्वेश्चन और भी बनाए हुए हैं, चैनल पे जाके देख लेना। ये होता है एक बार प्लस में। तो देखो सर, आप एक बार इसको उठाओगे, एक्स माइनस वाई माइनस का जेड लिख दोगे, माइनस वाला लिख दिया। एक बार इसको उठाओगे, देखो ध्यान रखना, इस माइनस पे कोई प्रभाव नहीं रहेगा, ये माइनस चेंज होता है मिड वाला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जेड। ये आपका आंसर है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कौन सा है, यहाँ तो आपके पास माइनस का वाई माइनस का जेड होना चाहिए, देखो नहीं है। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ आपके पास होना चाहिए एक्स माइनस वाई प्लस का जेड होना चाहिए। देखो कौन सा है, एक्स माइनस वाई प्लस का जेड। ये कौन सा है प्लस का जेड वाला, एक्स माइनस वाई प्लस का जेड वाला, ये पहला ऑप्शन है। अब कई तो फ्यूज उठ गया, उठ गया नहीं। एक विधि तो ये होगी। अब एक मैं मेरी तरफ से गिफ्ट वाली विधि दे देता हूं। इसमें भी आप क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 और सी जेड इज इक्वल टू 3 डालो। क्या हो गया, एक्स की जगह एक डालने पर एक की स्क्वायर, और जेड की जगह दो डालने पर तीन की स्क्वायर, वाई की जगह दो डालने पर दो की स्क्वायर, माइनस 2 गुना 1 गुना 2। सोल्व करो क्या है, 1 9 4 4। ये 4 माइनस में भी मैंने प्लस में लिख दिया, ध्यान से आप देख लेना। ये देखो ये इसको उड़ा दो, इसमें से घटा दो, आंसर आ रहा है -8। अब देखो गुणनखंड वही होता है जिसमें भाग चला जाए, गुणनखंड वही होता है भाग चला जाए। और गुणनखंड ये आप जानते ही हो, देखो गुणनखंड वाले अपने पहले क्वेश्चन भाज्य भाज्य संख्या करके हैं, तो गुणनखंड का आपको फैक्टर का पता चल जाना चाहिए, जिसमें भाग चला जाए वो गुणनखंड ओके माना जाता है। देखो सबसे पहले देखो अपने ऑप्शन नंबर ए निकाल चुके हैं, ए पे नहीं जाएंगे, इसकी बात करेंगे डी की। डी भाई साहब जी को चेक करो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और ये आपका आ रहा है 3 2 5 और माइनस के 1। कितना आ रहा है सर जी, 4 आ गए। 4 का भाग जा रहा है, कितने हो गए, 4 दूनी 8, 2 बन रहे हैं। हो गया, तो ये भी फैक्टर बन गया। ये लो, रुक जाओ 1 मिनट है, सारे ऑप्शन करने पर ऑप्शन अपने आप बता देगा। देखो 1 और 3 के अंदर आ गया 4, 4 में से 3 घटा दो, कितने आ गए 1। ये ऑप्शन नहीं बन रहा है, कारण डायरेक्ट आपको पता चल रहा है 1 हो सकता है, लेकिन कटिंग नहीं हो रही है। यहां आ जाओ, कितना बन रहा है 1 3 और 2, कितने हो गए 6। 6 इसका भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब नहीं है। यहां आ जाओ, 1 माइनस का 2 प्लस के 3, कितने बच रहे हैं 2। 2 इसका गुणनखंड है। अब आपके पास 2 और 4 2 बच गए।
अब कहेंगे सर जी अब हमारे कोई सॉल्यूशन, देखो ये जो दो लगाकर आपने तीन लगा के पांच किया और माइनस एक चार किया है, ये इसका फैक्टर तब होगा जब आपके पास माइनस के दो, देखो बड़ा फैक्टर तो लेना ही नहीं है, 2 × 4 लिखना पड़ेगा, लेकिन 8 का फैक्टर अपने को पता है 2 × 2 × 2 बनता है, तो दो वाला इसका एक गुणनखंड बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें नंबर्स तीन है, एक एक्स है एक वाई है वो जेड है, तो कितने तीन जो है गुणन फैक्टर अलग अलग दोगे तो तीनों को ये दो दो अलग अलग भी दे सकते हो। चार वाले में ये हो नहीं सकता, चार वाला सिर्फ दो और चार के दो ही फैक्टर देता है, तीन संख्याएं होती है जैसे एक्स और वाई और जेड, तो तीन फैक्टर बनने चाहिए, तीन फैक्टर किससे बने हैं, सिर्फ बेचारे इस एक से पहले ऑप्शन से बने। गुणनखंड को मतलब ये है अलग अलग टुकड़ा करना, तो एक टुकड़ा और हो, अपने को एक ही गुणनखंड बताना था, ऐसे भी कर सकते हो, दम होना चाहिए भी करने वाले में, कैसे ही कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यदि ए तथा बी दो प्रीमिय संख्या है, कोई बात नहीं, ए तथा बी निम्न में से के लिए मान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको ऐसे क्वेश्चनों को भी एक लॉजिकली बात बहुत बार आ चुकी है अपने पास, ये लो प्रीमीकरण कर दो, आगे वाली बात तो देखेंगे नहीं, ऑप्शन पे बाद में जाएंगे। किसका, जैसे पैरों में प्लस है तो पैरों में माइनस दे दो, पैरों में प्लस है तो पैरों में माइनस दे दो, नीचे देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, जिसे आप क्या लिख सकते हो, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर लिख दो। ऊपर वाला तो √3 - 1 और √3 - 1 का मल्टीप्लाई करना है, पैरों वाले क्या हो जाएंगे, √3 की क्या आ जाएगी स्क्वायर और -1, देखो √3 का गुना करो √3 से तो 3, -1 से करो माइनस का √3, फिर इसका यहां से करो -√3, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस के 1, यहां से देखो √3 का सिर्फ 3 रहा, 3 में से 1 घटा दो, कितना आ गया 2, 3 रहे कितने हो गए 4, 4 में भाग दो 2 के तो 2, और माइनस के √3 और माइनस के √3 कितने हो गए 2 √3, 2 का भाग दे दिया तो ये बेचारा रूट साहब जी यहाँ से ये 2 भी चला गया, क्योंकि पैरों में अपने प्यार क्या है इसके 2 है, 2 और √3 आ रहा है, क्या बोल रहा है अभी देखो, क्या बोल रहा है, ए की जगह 2 आएगा, बी की जगह 1, क्या ऑप्शन है, ये माइनस है ना बीच वाला, ये माइनस है, देखो ए की जगह 2 और बी की जगह 1 गया, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है अभी क्वेश्चन आप करना इसको। ये देखो यदि x बराबर 1 y बराबर 2 समीकरण ए स्क्र एक्स प्लस ए वाई बराबर 3 का हल है तो a का मान बताओ, देखो कुछ नहीं कहूंगा मैं, यहां मैं ये लिख रहा हूं, पहले ये बताओ, आपको बता दिए कि x की जगह 1 रुपए लिख दो और y की जगह 2 रुपए, तो लिख दो, अब कई तो भाग के इसको सोल्व करना शुरू कर देंगे, अरे सोल्व किस लिए करना है, नहीं करना, अपने को दिख रहा है कि इसको 3 बनाना है, तो ए की जगह 1 और ए की जगह ए रखने पर देखो 2 और 1 कितनी होगी 3, तो एक वाला ऑप्शन कौन कौन से, पहले तो ये देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, अब कहेंगे सर जी माइनस, अरे माइनस वाले से अपने पास आ नहीं रहा है तो उड़ाओ इन दोनों को, तो अब पहला चेक कर लो, पहले तो 3 की जगह ये रखो तो 3 × 3 = 9 प्लस के हो गए, यहां देखो, अरे ध्यान रखना ये बात दोबारा लिख देता हूँ कटिंग करके, -3 की स्क्वायर है ये, 2 माइनस का 3 करो मल्टीप्लाई, 3 × 3 = 9 माइनस का 6 इक्वल 3 आ रहा, दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन, चलो आगे, x प्लस 1/x बराबर 6 आना चाहिए, अब ऐसा या तो ऐसी कोई संख्या सोच लो जो x यहां रखने के बाद में 6 आ जाए, या आपके पास ये दिया हुआ है कि x की स्क्वायर प्लस 1/में x की स्क्वायर की वैल्यू याद करनी है, देखो भाई साहब जी आपको पता है कि यदि आप इन दोनों के अलग अलग स्क्वायर करो तो अपना काम बन सकता है, क्योंकि अपने को x की स्क्वायर और y की स्क्वायर चाहिए, कारण सुनो, यहाँ जो इसके पास x प्लस 1/में x की स्क्वायर करके देखो, पहले सबसे पहले तो क्या आएगा, x की स्क्वायर मतलब a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2a
और लाइन लगा के 1/b लिख दिया, क्योंकि ए का मान ये है और बी का मान ये है। अब आगे चलो थोड़ा सा और, क्या आ गया, एक्स की स्क्वायर प्लस 1 में एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स से एक्स को काटो, कितना आ गया 2। हमें ये मान चाहिए, इसकी जगह 6 दे रखा है, 6 के ऊपर स्क्वायर लगेगी तो कितना 36। 2 इस साइड है, इसको घटा दो, 36 में से 2 घटा दो, एक्स की स्क्वायर प्लस 1 में एक्स की स्क्वायर 2 घटाओ, कितना आएगा 34। एक्स की स्क्वायर प्लस 1 में एक्स की स्क्वायर, क्या आंसर आ रहा है, ये रहा 34 नंबर। आगे से कभी भी ध्यान रखना, यदि आपको इन्हीं का ही आगे स्क्वायर पूछा है तो इसकी स्क्वायर करके 2 घटा देना। यदि ये पूछ ले कि इन दोनों की आपको स्क्वायर दे दे और माइनस में दे दे, तब प्रॉब्लम आती है, ध्यान रखना। प्लस तक तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। यहां ये माइनस में दे दे, जैसे x माइनस 1 में x दे देता तो 2 जुड़ता है, ध्यान रखना। कारण क्या होता है, तब ये जो a वाला फॉर्मूला मैंने लगाया था ना, a माइनस बी वाला लगता है वहां, तो ये a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर में -2ab होता है, तो ये इस साइड वाला 2 दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाता है। बस इतना दिमाग लगा देना। यदि x माइनस 1 में x बराबर 6 हो, तब ये क्या आएगा 36 और 2 जुड़ के आता है 38। और जब ये धनात्मक में होता है, उस कंडीशन में आपके पास आगे से याद रखना, 36 में से 2 घट के 34 आता है। मतलब इसकी स्क्वायर में से 2 घटाना होता है धनात्मक में, और ऋणात्मक में जोड़ना होता है। अब ये लो, या तो आप इसके फैक्टर कर लो, और माइनस के जो 25 भाई साहब जी दिए ना, ये भी आपको काम में लेना है। ऐसे यानी इसको आप बाहर फेंक नहीं सकते भी, हमें तुम्हें चाय में से मक्खी निकालने की तरह बाहर मारेंगे चला के, नहीं मार सकते। देखो, या आप क्या करो, पहले मैं आपको ना ऑप्शन काटने बताता हूं सबसे पहले, क्योंकि काम अपना है ऑप्शन वाला। यहां एक्स दिख रहा है, यहां वाई दिख रहा है क्या, इसका मतलब है सारे ऑप्शनों में एक्स वाई होना चाहिए, तो इसमें सारे एक्स एक्स वाले हैं। गया ये, चला गया। दूसरी बात ये देखो, यहां अपने पास एक्स की स्क्वायर -6xy प्लस 9y की स्क्वायर -25 दे रखा है। इसका मतलब है कि ये 25 मतलब 5 की स्क्वायर आएगी माइनस में आएगी। और 5 की स्क्वायर जब भी अपने को माइनस में होती है, इस साइड देखो, यहाँ माइनस के 5 की स्क्वायर होती है, तो उसे एक बार माइनस है, एक बार प्लस में लिख सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, ए माइनस बी की ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर से, ये नियम बनता था। इस वाले की होल स्क्वायर अपने अपने आप बना देंगे, अपने को पता है ये होल स्क्वायर ही बनेगी, और कोई होता कुछ नहीं है, इसका आइडिया होता है ये। देखो, ये माइनस और प्लस में बनेगा, तो देखो एक बार ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, इसका मतलब माइनस प्लस में, तो ये भी एक्यूरेट बोल रहा है। लेकिन एक और सिचुएशन देखो, आपको ये तो लग रहा है ना, एक्स माइनस वाई का वापिस इसी से गुणा करोगे तो एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर आएगा, ये 6 और 9 नहीं आएंगे जब तक इनके पास 6 और 9 वाली कंडीशन ना हो, अर्थात 3 नहीं हो। या तो 3 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। अब ये 2 ही ऑप्शन बच गए, या तो आप इन दोनों ऑप्शनों को मल्टीप्लाई कर लो, या आप फैक्टर कर लो। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो करना मल्टीप्लाई, 3 का इससे करना, देखो कैसे आएंगे, मैं जल्दी जल्दी सी वाला करके बताता हूँ आपको। देखो 3 का करना, एक्स की स्क्वायर माइनस, सिर्फ एक्स का सबसे गुणा कर रहा हूँ, -3xy माइनस के 5x। अब मैं माइनस के वाई से गुणा कर रहा हूँ, तो कितना आ रहा है अपने पास, प्लस का 3xy और माइनस के 9y की स्क्वायर और माइनस के 5 फिर आगे किसका गुणा है, 5 का बच गया, मैं यहां लिख रहा हूं प्लस के 5x माइनस के 5 क्योंकि 2 ही ऑप्शन बचे थे ना, इसलिए मैं एक ऑप्शन का गुणा कर रहा हूं, और माइनस के 25, ये लो। अब अपने को देखो x की स्क्वायर हंजी है, ऑप्शन में चलते हैं ना, कौन सा है, x की स्क्वायर -6xy पे अपना काम चल जाएगा। ये देखो ये कितना हो गया 3, और ये प्लस के 3, ये तो हो गए कैंसिल भाई साहब जी, ये लो। माइनस के 5x प्लस के 5x से कैंसिल हो गए, 15 वाला 15 दूना 30 बच रहा है, 9y की स्क्वायर नहीं हो रहा है, देख लो आपको पता चल गया होगा। ये देखो x की स्क्वायर 15 और 15 30, y
और ये माइनस का क्या हो गया आपके पास 19y² माइनस का 25 आ रहा है, ऑप्शन एच नहीं हो रहा है, सी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब डी है। आप ऐसे भी कट कर सकते हो। अब दूसरा नियम बता देते हैं, क्योंकि अपने को देखो सीखना है, जैसे मर्जी सीखो। अब आप कर लो फैक्टर, x² माइनस 6xy प्लस 9y² के फैक्टर करोगे, इन दोनों का देखो इस बीच वाले का क्या आना चाहिए, ऐसा गुणा आना चाहिए, ऐसा गुणनखंड आना चाहिए कि वो जोड़ने पे तो 6x बन जाए और गुणा करने पर कितना बन जाए, 9x² y² बन जाए। इन दोनों का गुणन तो इन दोनों का बन जाए, जोड़ इसका बन जाए। तो देखो क्या बनाएंगे, x² माइनस 3xy माइनस 3xy, दोनों को जोड़ो 6 बन गए, दोनों को गुणा कर लेना, 9x² और y² बन जाएगी। ये लो बन गए फैक्टर अपने, ये आगे कुछ नहीं है, ध्यान रखना। 3 वाला बन गए, इनमें से देखो दोनों में से x कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से देखो y कॉमन दिखाई दे रहा है, और माइनस बाहर ले लेना, कारण है कि ये माइनस में अंदर वाला। 3 भी देखो दिखाई दे रहा है, 3 बाहर ले लो, x बाहर ले लो, x नहीं y, x नहीं y, भाई साहब जी को लोगे बात। तो क्या बच गया अपने पास, x बच गया और माइनस का 3y बच गया। देखो दोनों में बीच में देखो समान दिखाई दे रहा है ये, तो फैक्टर क्या आ गया, x माइनस 3y और दूसरा भी x माइनस 3y। इसका मतलब है अपने पास जो फैक्टर आया है वो है x माइनस 3y की क्या आएगी, होल स्क्वायर। सामने क्या है 25 प्लस का, क्या लिख सकते हो, x माइनस 3y की होल स्क्वायर माइनस 5 की होल स्क्वायर। इसको मैंने बताया एक बार धनात्मक में एक बार ऋणात्मक में लिख सकते हो। तो एक बार धनात्मक x माइनस 3y प्लस का 5, ऋणात्मक माइनस का 5, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन वही बनेगा आपका। देखो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, एक बार आपके पास माइनस का एक बार प्लस का, दोनों के चिन्ह ये देखो समान रहने चाहिए। अब देखो अपने छोटा सा दिमाग और नहीं लगाया, नहीं तो देखो ऑप्शन सारे कट जाते हैं, एक ही बचता। बताऊं कैसे, सुन लो, कारण भी सुनो 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 सुनो, यहाँ दिमाग देने वाली बात है। हो जाता है भी मिस्टेक, छोटी मोटी मिस्टेक चलती रहती है, परफेक्ट कोई नहीं होता। देखो इसका तो कारण पता ही है, एक्स एक्स है दोनों, इसका कारण पता ही है कि एक्स वाई का गुना करेंगे सिर्फ एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर आएगा। इसमें देखो 5 की वजह से माइनस के 5 प्लस के 5 आएंगे ना, 25 की वजह से। अरे अंदर वालों को तो चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और होल स्क्वायर के अंदर वो जो जो चिन्ह होगा वो तो समान ही होगा ना। ये देखो होल स्क्वायर के अंदर वाला ये जो चिन्ह है ना, इनके दोनों के चिन्ह बदल रहे हैं, ये काम गलत हो रहा है, ये एक ऑप्शन आ रहा है। अब ये हर चीज एग्जाम के टाइम आपको है ना याद रहनी चाहिए, फिर देख तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये लो भाई, मिलो इस क्वेश्चन से, x पौन में 5 बराबर y पौन में 8 है, तो आपको x प्लस 5 y प्लस 8 का मान बताना है। कैसे बताओगे, कहेंगे सर बाय ऑप्शन बता देंगे, या आप कुछ बता दो तो हम उसकी तरह सोच लेंगे, यही होता है। अरे तो जो दे रखा है उसी से लिख लो ना, x अपॉन में 5 बराबर y अपॉन में 8 दे रखा है, इसका मतलब x का मान 5 है, y का मान 8 है। यहाँ 5 पुट करो, 5 और 5 कितने हो गए 10, 5 पुट करो, 5 5 कितने हो गए 10, 8 पुट करो, 8 8 कितने हो गए 16, 2 से काट दो ये 5, 2 से काट दो ये 8, 5/8 बड़ा आंसर कौन सा, ये बची। कहेंगे सर जी हमें तो ऐसे समझ में नहीं आया, तो आप लोगों को ऐसे समझ में आएंगे, मैं बताऊँ कैसे, ऐसे पहले लिखो, पेपर मल्टीप्लाई करो, 5 का y के पास चला जाएगा गुना 8 का x के पास चला जाएगा। ओके, उसके बाद में आप क्या करना, y अपॉन में x ले लेना, या x अपॉन में y बना लेना, क्योंकि आपके पास x अपॉन में y है ना। इस x को यहां लिख लेना, और सामने आपके पास आएगा 5 और y, 8 का भाग दे देना।
फिर क्या करना, इस वाई भाई साहब को इस साइड ले आना, तो एक्स अपॉन में वाई का मान कितना आएगा, 5/8 आएगा। क्या मतलब एक्स का मान 5, वाई का मान 8 है, तो आएगा वैसे ही यही और वैसे ही यही आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। एक दिए गए समीकरण के मूल, अब देखो दिए गए समीकरण आप पढ़ के आए थे 10वीं क्लास में, इसके जो मूल होते हैं वो होते हैं अल्फा प्लस बीटा। दो मूल होते हैं इन दोनों के, उन मूलों को अपने अल्फा प्लस बीटा मानते थे, उन्हें लिखते थे सम, अर्थात मूलों का योग क्या आएगा, -b/a, अर्थात जो x के मास मान है और x के स्क्वायर के पास मान है उसका भाग देकर माइनस लगा दो। दूसरा, मूलों का गुणनफल आया था अल्फा माइनस बीटा c/a, ये बात उसने बोली थी। अब यदि ये आपके पास निकालने हो तो ऐसे निकलते हैं, कांस्टेंट नंबर अपॉन में ए स्क्वायर का भाग, एक्स के स्क्वायर के गुणांक का भाग, इसे बोलते हैं एक्स की स्क्वायर के गुणांक का भाग। ये अचर होता है एक्स की स्क्वायर का गुणांक के भाग, और ये होता है एक्स का गुणांक। एक नियम ये था जिससे अपने को मूल निकालने होते थे, और मूल मिले होते थे तब क्या करते थे, एक्स की स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या होता था, मूलों का रूट्स का योग, भी मूलों का सम या योग, मल्टीप्लाई एक्स का प्लस, यहां आता था मूलों का गुणनफल, ब्रैकेट बंद और जीरो। क्या दिया हुआ है, अरे देख लो रे, क्या दिया हुआ है? एक मूल दे रखा है 2/3 और दूसरा दे रखा है -1/2, अर्थात एक्स की स्क्वायर माइनस इन दोनों का तो योग करना है 2/3, योग करने पर -1/2, गुणा कर देना एक्स, और प्लस लगाना, इन दोनों का एक बार गुणा भी करना है, 2/3 गुणा -1/2। अब पहले ऑप्शन काट देता हूं यहां से, क्यों मल्टीप्लाई होने के बाद ऑप्शन काटना तो बहुत कोई मूर्खता वाली बात है। नंबर एक की कंडीशन ये दिमाग में डालना कि ये सी नेगेटिव आना चाहिए, सी नेगेटिव आना चाहिए, 2 से 2 कट जाएगा, -1/3। ऑप्शन पे चलते हैं, अरे जैसे कटने शुरू हो जाएंगे ना ऑप्शन, वैसे ही आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। ये लो, एक में ही है, अरे दो में है, दो में है, दो में है, एक में नहीं, ये रहा एक और है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दो में है, तो आगे वाली कंडीशन देखो क्या हो गया, दोनों का योग करो बाहर, पहले ये देखो एक्स की स्क्वायर माइनस दोनों का योग करना है, एलसीएम लेना, कितना आ रहा है 6, 6 आ रहा है, यहां से 2 दूनी 4 और 3 वापस कितना आ रहा है 1, 4 और 3 में से एक ही आएगा, ये ऋणात्मक आना चाहिए। क्या हो रहा है भाई साहब जी, ये रहा ये एक, इसमें ऋणात्मक है, उठा दो ऑप्शन नंबर बी। गुना भाग मैंने एलसीएम एलसीएम करने की जरूरत नहीं होती, वैसे ये इतना इतना ही करने की जरूरत नहीं होती, एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तो एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, ये दो बड़ा भाग लग जाएगा यहाँ, दो, ये आंसर आएगा आपका। भी सबसे पहले आप प्लस माइनस पे जाने की कोशिश किया करो, दोनों का गुणनफल 2 से 2 कैंसल, 1/2, दोनों का योग 6 और 4 -3, 1/6, इसका मतलब है ये ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक रहेगा, और ये ऋणात्मक हो गया है, ये एक ऑप्शन बनता है। ये माइनस माइनस वाले सिंबल है ना, काम बहुत देते हैं मैथ के अंदर। अब एक मूल ये दे रखा है, ऐसे भी पार नहीं पड़े भी सर जी, ये भी हमसे नहीं हो रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ और तरीका बता दो। जो आपको दे रखे मूल है ना, वो आपके चारों क्वेश्चनों में इक्वेशनों में लिखने पड़ेंगे। जैसे बड़ा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कुछ समझ में नहीं आए, कंफर्मेशन ना हो, तो आप इसमें से है ना, इसमें रूट लिख लेना जो आपको मूल्स मिले, जैसे -1/2 को संतुष्ट करके लिखो, 6 एक्स की जगह लिखो -1/2 का हो गया 1/4, -1/2 प्लस 1/2 माइनस का 2। अब देखो इसका एलसीएम ले लेना, 4 आएगा भाई साहब जी, 4 लगा देना, 6 प्लस के 2 और 4 दूनी 8, ये देखो प्लस के 6 प्लस के 8 माइनस के 8 बराबर 0 होगा, मूल संतुष्ट करेंगे जो दे रखे हैं। ये तो कंडीशन तब लगाना जब कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ऐसे तो ऑप्शन भाई 4 के 4 ऑप्शन चेक करने ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ये देखो x अपॉन में y का मान 5/3 दे रखा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, यहां से y बार निकाल लेना, दोनों में से निकालो। जैसे ही आप y का, नहीं ऐसे समझ में नहीं आना तो y का ऊपर नीचे भाग दे देना, 1 अपॉन में y का सिर पे भाग दे देना, ऐसे करके, ऐसे बाहर निकालना भी ना है ना, ऐसे भाग दे देना, ऐसे, ये लो
बात वही बनती है। क्या हो जाता है, एक्स अपोन में वाई, एक्स अपोन में वाई, लाइन यहां बनती है प्लस का वन माइनस का वन। इसका मान आपके पास दे रखा है, देखो भाई साहब जी क्या है, 5/3 दे रखा है। 5/3 लगा देना ऐसे, 5/3 प्लस का वन, 5/3 माइनस का वन, एलसीएम ले लेना। 3 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 5 प्लस 3 अपोन में 3, 5 माइनस 3 अपोन में 3। 3 भाई साहब से 3 काट देना, एक बार ऊपर तो योग आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। योग 8, अंतर 2, भाग देना 4। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हो गया। चलो, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं थी, बस मेथड ही था। 3p+7 2500, तो कितनी बारी p ये पूछ रहा है। देखो 7 में से 25 घटा दो, कितने बच गए, 18। 3p यहाँ थे, p का भाग नहीं देना रे, 18 का भाग दे देना, 3 से 500 आ जाएगा। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलो, रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 4 और 8x प्लस 5y बराबर 9 के हल। देखो ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, ये इसके ऑप्शन इसीलिए नहीं लिखे, बाय ऑप्शन आपको जो ऑप्शन मिलेगा ना, सबसे पहले तो वो ऑप्शन इसके अंदर डालोगे, नंबर यही विधि चलेगी आगे। जैसे मैं इसके ऑप्शन सिर्फ आपको मेरी तरफ से लिख रहा हूं, बताऊंगा नहीं, जो मेरे मुझे पता है इसके आंसर यही आना चाहिए, वो आंसर ही लिखूंगा डायरेक्ट। जैसे ऑप्शन आ गया आपके पास x इज इक्वल टू माइनस का 2, y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। आने वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, आप डायरेक्टली ये दो इसमें डालो और x की जगह y की जगह 5 डालो, बस ऐसे ही करो। इसको 2 का लिखो कितना, 3 गुना -2 प्लस के 2 गुना 5 बराबर 4 आ जाना चाहिए। देखो कैसे, 5 दूनी 10 माइनस के 6 और बराबर कितने हो गए, 4 हो गए ना। बस यही नियम से चेक करना, ध्यान रखना एक्स और वाई, ये इक्वेशन है दोनों चेक कर लेना, जरूरी नहीं है एक से आ जाए, दोनों इक्वेशन चेक करोगे। 5 के अंदर देखो 5 5 25 और माइनस के हो गए आपके पास 8 दूनी 16, 16 में से 25 जाने से आपको पता है प्लस के 9 बचते हैं, सेकंड भी ओके है। बाय ऑप्शन करना है इस क्वेश्चन को, कैसे करना है, बाय ऑप्शन। ऑप्शन में थोड़ी सी परेशानी होगी, ये 1 मिनट का समय लेता भी है क्वेश्चन, तो थोड़ा कहीं ना कहीं बचता है टाइम, तो कहीं लगता भी है। दिए घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग 3 दे रखा हो और मूलों का गुणनफल 2 दे रखा हो। ध्यान रखना इक्वेशन में, ऐसे क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगना चाहिए। यहां तो होता है योग और यहां होता है प्लस में गुणा, प्लस में गुणा, देखो एक कट गया क्योंकि प्लस का ही है गुणा, और अंदर वाला क्या होता है अपना माइनस का 3, और माइनस पहले होता है प्लस का 3 आना चाहिए। ये लो, ये रहा, ये 5 वाला तो किसी काम की नहीं है, देखते ही काट देना, क्योंकि योग बिंदु में 5 तो हो ही नहीं सकता, पहले से ही 3 दे रखा है। बस हो गया, दो ऑप्शन तो 5 से कट गए, एक ऑप्शन गुणकर से कट गया, बच गया, उसको टिक मार दो। कितना है, ऊपर वाले में टाइम लगा था तो नीचे वाले में टाइम बच गया। देखो 2x बराबर 4y बराबर 8z आए तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z बराबर 4 है, तो x का मान बताओ भाई साहब। क्वेश्चन क्या है, शानदार चीज है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टाइम लेते हैं। देखो बेबी का बेस समान करना है, ध्यान रखना, बेस वाले क्वेश्चन करके आए हो आप। देखो 2x 2 दूनी 4, ऊपर y लिख देता हूं, इक्वल 2 की पावर 3, ऊपर z लिख देता हूं। इनको क्या लिख सकते हैं, 2x 2y 3z। आधार समान हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी समान होती है, ये बात भी आपको मैं सिखा के आया हूं, ध्यान रखना, ये कंडीशन हो जाती है। निकालना किसका मान है, अपने को निकालना है x का मान है, इसलिए x की जगह x को रखेंगे, y की जगह वैल्यू बोल देंगे। जैसे देखो जहां y है, पहले पहले दोनों को सोच लीजिए, जहां भाई साहब जी y है वहां x कोण में 2 पुट कर देना। z वाले में देखो x बराबर 3z, जहां भाई साहब जी z है वहां आप x कोण में 3 पुट कर देना, सारे के सारे x में आ जाएंगे, आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन क्या दे रखी है देखो,
1/2x, 1/4y, 1/4z इक्वल दे रखा है आपको 4। 1/2 जो x है इसकी जगह वैल्यू को क्या है, कुछ नहीं रखना, जो है वो वही रहेगा क्योंकि x की मान याद करनी है। y हो तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये रहा, लिखो 4 गुना नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं x/2। z की जगह क्या लिख सकते हो, x/3 इक्वल 4 लगा देना। अब कई कहेंगे सर जी इसको काटो, आप ये 2 से 2 काटो, ये देखो वैसे तो कट रहा है, 2 से 2 काट दो, अगली लाइन बना लो। लेकिन बनानी नहीं थी, लेकिन बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये लाइन इतनी लाइन नहीं बनानी थी भाई। सर जी अब बताओ, अब कुछ नहीं है, 1/3 वाला नियम लग जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। 1/3 वाला नियम लग जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आपका सोल्व, बिल्कुल ही आसान भाषा में। देखो कैसे, एक सेकेंड भाई, यहां करवा रहा हूं। ये 2 3 तो ऊपर चला जाएगा, 1/2 1/2 और ये 3 ऊपर लिख रहा हूं नेक्स्ट टाइम। तब मैंने बोला था ना बार बार लाइनें नहीं लिखनी, क्योंकि अपने पास जगह भी उतनी होती है। ये लो 3 यहां आ जाएगा। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 4x। एलसीएम कितना आ गया इसका, 4x आ गया। ये लो 4x, 2 से 2x कट गया, 2 बच गया, 2 से 2x कट गया, आपके पास 2 बच गया, इसमें ऊपर बचा हुआ है 3 इक्वल आपके पास है 4, 4 चौके कितने हो गए 16। x की वैल्यू हमें बतानी है, 2 और 2 4 और ऊपर हो गए कितने 7, 7 इक्वल 16 x आ रहा है। आपको वैल्यू बतानी है x की, आंसर क्या आ जाएगा 7 इक्वल 16 बता रहा है, इसका मतलब आंसर आएगा 7/16 वाला। कौन सा आंसर है भाई, ये लो दोबारा बता रहा हूं क्वेश्चन के। सबसे पहले तो बेस समान करने हैं, बेस समान करने के बाद आप लोग क्या करोगे, x का, यदि यहां देखो गलती से x पूछा है आपसे, y भी पूछ सकता है, आप x के इक्वल लिखोगे इन्हें, क्योंकि पहले से इक्वल होता है, अलग अलग कर लेना, फर्स्ट को सेकंड को इक्वल, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल। इससे आप जो z है उसकी मान निकाल लेना, y का मान निकाल लेना। जैसी इक्वेशन जरूरी नहीं है यही मिले, कोई और मिल जाए उसके अंदर भी इनकी वैल्यू डाल देना और सोल्व करना है, बस ये काम है। और ज्यादा कुछ, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है इतना। अब देखो समीकरण दे रखी है 24/18 माइनस एक्स माइनस के 24/18 प्लस एक्स इक्वल 1 और बराबर एक्स का धनात्मक मान होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, अपने को दिख रहा है कि 24 माइनस 24 बराबर 1 तभी होगा जब, यदि ये अपने पास 24 है, ये अपने पास कुछ भी हो जाए, जैसे 23 हो जाए, हाफ होना चाहिए, कुछ कम होना चाहिए वैल्यू, तभी होगा। ऐसा कुछ तो है नहीं कि अपने, ये देखो मैं यदि इसको काटूं किससे, इसको काटूं 24 का 24 से काट दूं, अब 1 आएगा। कैसा जी, तो इसको किससे काटो, अपोन में 12 से काटूं तो 2 आएगा। अब मेरे को दिख रहा है देखो, 12 से काटने से 1 से काटने के तभी एक अंतर आएगा। और अब मैं सिर्फ ऑप्शन उठाऊंगा, देखो ऐसा ऑप्शन उठाओ कि यहां 12 बच जाए, ये देखो 6 आ रहा है, 18 में से 6 जाने से कितने बचने हैं 12, डायरेक्ट ऑप्शन से कर रहा हूं। 24, 18 में 6 जोड़ने पे कितने हो रहे हैं 24, 24 का 24 से भाग दो, 1 12 का इससे दो, 2 2 माइनस 1 बराबर 1 आ रहा है। बाय ऑप्शन करना, देखा आप 5 उठाना शुरू करना, तो 5 का करोगे 13, विषम संख्याएं कटती नहीं है। 8 का करोगे 23 नहीं कटती। 6 करो कितने हो गए 12, 12 दूना 24, 2 से कट गया, बस बाय ऑप्शन कर लेना, ये भाग देना है आप, और कुछ नहीं करना। मूल ज्ञात कीजिए, मूल वो होते हैं जो इसको संतुष्ट करते हैं, लेकिन अपने को पता है कि मूल कौन से आएंगे, अल्फा प्लस बीटा का योग आएगा -5/2, अल्फा बीटा आएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 5/2, 3/2 ये आएंगे। लेकिन अभी तक भी अपने को क्या है, इनमें से देखो दोनों का गुणनफल तो आए 3/5, वो देखो भाई साहब जी ये रहा, क्योंकि धनात्मक चाहिए। देखो इन दोनों का गुणा करो कितना हो रहा है, 1 मिनट ब्रेक लगाओ दोबारा सुनो। मैंने ये बोला था कि यदि दोनों का दो मूल ज्ञात करने हैं, दोनों का योग आएगा बी से, यहाँ आता है बी माइनस में अपोन में ए, यहां इसमें आया पहले से भी माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 5/2, क्योंकि पहले से ही क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस, ये आएगा 5/2, लिख दिया।
दूसरा आएगा आपके पास गुणनफल सी अपोन में ए से, सी अपोन में ए से, अल्फा बीटा गुणनफल सी अपोन में ए से आएगा। तो क्या आ गया आपके पास 3/2 आ गया भाई साहब। मैं बाय ऑप्शन गुणनफल चेक कर रहा हूं, देखो इसमें नेगेटिव दिख रहा है, गुणा करने पर नेगेटिव, इसको गुणा करने पर नेगेटिव, इसको गुणा करने पर एक, और मुझे देखो इससे गुणा करने पर एक सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3/2। ये ना 3/2 वाला एक ही है, वहाँ योग आ गया। अब दोनों को जोड़ के देख लेना, एलसीएम लेके आप अपने आप चेक कर लेना। ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4 दे रखा है, तो 2, 4 और 3 की स्क्वायर का गुणा करके जोड़ दो। 2 की क्यूब 8, 3 की 27, 4 की 64, माइनस 4 का 3 का गुणा 9 और 4 का गुणा 8, 8 नहीं का बेहतर हो जाएंगे क्या, कर लो। 3 का 6, 6 चौका 24, 24 का गुणा कर लेना 3 से, ये लो बेहतर, बेहतर घटा लेना भाई। इसको घटा के जो आंसर आए वो आप कमेंट में बता देना। देखते हैं कौन बताएगा। बहुपद 3x की 4 माइनस 4x की 3 माइनस 3x माइनस 1 x बराबर -1 से भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। देखो x बराबर किससे भाग देना है, x बराबर -1 से भाग देना है। x बराबर किससे, -1 से आपको भाग देना है। तो मैं यदि -1 की जगह भाग देने की जगह है इसको x इज इक्वल टू 0 लिख के x बराबर 1 लिख दूं, जो शेष बचेगा वही मान आएगा। तो x की जगह 1 पुट कर दो, क्या आएगा 3, क्योंकि 1 पुट करने पर जो डिजिट है वो की वही आएगी भाई। 4, 3 माइनस 1 घटा लो, 4 और 3 7 और 1 कितने हो गए 8, माइनस के 8 और प्लस के 3 कितने बच गए -5, -5 वाला आंसर है। चलो डायरेक्ट जो है, यदि देखो जरूरी नहीं है यही इसकी जगह इसी से भाग देना, यदि गलती से इसकी जगह आपके पास -2 से भाग देना आ जाए तो आप x बराबर 2 पुट करोगे। इसी प्रकार यदि प्लस के 2 का भाग देना आ जाए तो आप क्या पुट करोगे, x बराबर -2 पुट कर लोगे, और जो सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो शेषफल होता है। अब देखो समीकरण x प्लस 7 15 का मान अपने को दिख रहा है, यहाँ 8 लिखो, 8 और 5 15 होता है क्या, ये क्वेश्चन है, प्रतिशत क्वेश्चन आ रखा है। ए लेस देन बी लेस देन सी हो तो निम्न में से एक विकल्प सही होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या चीज है, पैसा है। 1 2 3 कंडीशन दे दी, धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, देखो तीनों मैंने धनात्मक लिए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार बड़ा छोटा नहीं देखना, देखो सब में ये सारी चीजें समान दे रखी है, अपने को एक को सोल्व करके रखना है। कैसे, बाकी सब में ए बी सी डी सब कुछ दे रखा है। मैं ये मानता हूं कि एक ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन ले लो, पहला ऑप्शन ले लो, मैं लेस देन ग्रेटर देन नहीं, मैं इसे एक को सोल्व करके बता रहा हूं इसका आंसर क्या है। देखो 3 1 4 अपॉन में कितना आएगा, 3 1 4 2 कितने 6, कट कर लो कितना आ गया 2/3, भाग दे लो कितना आएगा 0.6 18 6 तक जा रहा है। एक बार रुक जाओ, इसमें देखो 2 और 1 कितने हो गए 2, और ये 3 कितने हो गए 5, अपॉन में तो वही रहेगा 6, भाग दे लो कितने आएंगे, भाग दिया आपको, भाग देने के बाद में ये हो गए 48, 7 छिक्का 42, 8 छिक्का 48, 8 आ जाएगा, 8 छिक्का 48, 8 तक चला गया। एक और दो कितने हो गए 3, 3 अपॉन में कितना आ रहा है 6, कटिंग कर लो कितना आ रहा है 1/2 0.5, ये तो फिक्स हो गया अभी 0.5 यही रहेगा। अब क्या दिक्कत रहेगी, भी छोटा बड़ा अपने आराम से पहचान सकते हैं, बिल्कुल ही आसान भाषा में अपने को पता है बड़ा कौन सा होता है और छोटा कौन सा है, जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, जैसे चाहो वैसे आप एक सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो, सब कुछ आपकी आंखों के सामने। आंसर सोच लिया होगा, देखो भाग देने के बाद पता चल गया 5/6 बड़ा होता है, तो बड़ा मुंह इसकी तरफ आना चाहिए, देखो 5/6 बड़ा सब्जी ये रहा। उसके बाद में 5/6 दोनों में, उसके बाद में देखो 1/2 छोटा आएगा, ये इसका मान 1/2 आएगा छोटा, तो ये ओके ही है क्योंकि आगे पीछे आ रहा है, सी ऑप्शन सही आ रहा है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका देखो 3 से ही 1/2 लिख देना, इसको भी, इसको लिख देना 5/6, इसको लिख देना 2/3। तो मैंने बताया था दोनों संख्याओं का अंतर सबसे कम हो और नीचे संख्या बड़ी हो तो वो बड़ा होता है।
भिन्न वाले में याद करके आना। 5/6 का मैंने क्या लिखाया था, दोनों संख्याओं का अंतर तो समान हो, नीचे संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो देखो वो बड़ा होता है। दोनों संख्याओं का अंतर समान हो, नीचे संख्या छोटी होती है तो वो छोटा होता है। और दोनों संख्याओं का अंतर समान हो और नीचे संख्या छोटी, देखो इसमें 3 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, उसमें 2 आ रहा है, सबसे छोटी कौन सी, 2 वाली हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो, बात भाग भी दे के चेक कर सकते हो, नहीं याद रहे तो कई बार भाग दे लेना। पर भिन्न वाले क्वेश्चन करवाए हुए हैं इसी सीरीज में ट्रिक से, तो आपको याद तो रहना चाहिए भी। नहीं रहना मतलब आप नुकसान कर रहे हो, आपका मेरा नहीं। यदि 2 प्लस अंडरूट 3 ए बराबर 2 माइनस अंडरूट 3 बी बराबर 1 है तो 1 में ए प्लस 1 में बी का मान होगा। 1 में ए प्लस 1 में बी का मान होगा। आंसर बिल्कुल सिंपल सा, आराम से निकल जाएगा। कैसे निकालोगे भी, सामने ये एक दे रखा है 1 में बी पूछा हुआ है, तो सर जी गुणा भाग करके, अरे की कौन करना, इन चक्कों पे नहीं कर ले जाओ। क्या हो गया, 2 प्लस अंडरूट 3 ए बराबर 1, तो ए बराबर क्या आ गया, 1 में 2 प्लस अंडरूट 3। ठीक है, बी बराबर क्या आ गया, बी बराबर आ गया आपका 1 में 2 माइनस अंडरूट। अब कई तो क्या करेंगे, इसको पहले यहां एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, ये करेंगे, लेकिन मेरे को पूछा उसने क्या है, भाई साहब जी 1 में ए प्लस 1 में बी पूछा है ना, तो मैं डायरेक्टली इसका ही एलसीएम लूंगा, ए बी ऊपर आ जाएगा बी प्लस ए, इसमें वैल्यू पुट करूंगा, देखो कर दो। 1/2√3 1/2√3 दे रखा है ना, इन दोनों को तो जोड़ना है, अपोन वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ जगह तो कम है लेकिन लिख ही देता हूँ, 1/2 माइनस अंडरूट 3 और गुणा करना है 1/2 प्लस अंडरूट 3 से। हो गया, इन दोनों को जोड़ना भी है, 1/2 अंडरूट 3 1/2 प्लस अंडरूट 3। ऊपर वालों को वापस जोड़ोगे, देखो ये अपोन में दे रखा है, वापस जोड़ोगे तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा। समान संख्याएं प्लस माइनस होती है तो एलसीएम लेते हो तो नीचे वाला जो गुणा है उसकी तरह दिखेगी। देखो अपोन वाला गुणा लेके लिख देता हूं पहले तो, 2 माइनस अंडरूट 3 2 प्लस अंडरूट 3, यहां भी क्या आएगा 2 माइनस अंडरूट 3। अरे बाद में तो ये सीधा डायरेक्ट ही कर सकते हो, एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये लो ये आ गया एलसीएम। तो यहाँ आएगा, एक बार तो आएगा जहां इस साइड आ जाएगा प्लस के अंडरूट 3, प्लस इस साइड आ जाएगा माइनस के अंडरूट 3। बस आंसर देखो कैसे दिखाई दे रहा है, ये जैसे रजाई सामटो को 1/4 वाला नियम लगाओ तो ये कट हो रहा है। देखो ये 3 से 3 कट रहा है, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 4 वाला आंसर कौन सा है। आगे से देखो कैसे करोगे, इसके बाद में स्पीड से देखो 1/1 बी का एलसीएम लिख लिया, दोनों की जैसे ही संख्या पुट करी, देखो अपने को यहां से डायरेक्ट पता चल गया कि इसका एलसीएम लेने से ये कैंसिल हो रहा है, तो आप ऊपर ये देखो ये ऊपर जाएगा और ये इस साइड ऊपर जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, इन दोनों को 2 2 को जोड़ देना, बस 4 आंसर लगा देना, आगे कुछ जाना ही नहीं है, आगे नहीं जाना, इसमें पूरा नहीं सोल्व करना, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन होते हैं देखो, जिनको कहते हैं हम तूफानों से टकरने की ताकत रखते हैं, टकरो। 1/1 प्लस एक्स बी माइनस ए प्लस एक्स सी माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स ए माइनस बी प्लस एक्स सी माइनस बी 1/1 एक्स ए माइनस सी प्लस एक्स बी माइनस सी का मान बताओ। है तुक्के पढ़ देंगे यार दे। अब वैसे तो इस क्वेश्चन को चाहे आप करना लगे ना तो कितने दिन लगा सकते हो, लेकिन विधिवत रूप से जो करेगा वो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। देखो इसमें देखो x माइनस ए दिखा रहा है, इसमें भी देखो x माइनस ए दिखा रहा है, इसमें देखो x माइनस बी दिखा रहा है, इसमें x माइनस बी दिखा रहा है, इसमें x माइनस सी दिखा रहा है ना। मैं अगली लाइन पे ही नहीं जाऊंगा, यही क्वेश्चन सोल्व करूंगा देखो, क्योंकि लाइन लिखने पे ये टाइम खाने वाला है। मैं इसका अपर और लो में एक्स ए जोड़ रहा हूं, इसमें जोड़ रहा हूं एक्स बी, इसमें जोड़ रहा हूं एक्स सी। ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ जैसे ही ऊपर मैंने एक्स ए का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो एक्स ए से गुणा होगा ना, तो यहाँ एक्स ए से गुणा किया, यहाँ एक्स ए प्लस का गुणा किया तो ये कट जाता है माइनस वाला, ये कट जाता है माइनस वाला। बी से गुणा किया एक्स बी लिख के तो ये कट जाता है, ये बी कट जाता है, क्योंकि प्लस माइनस तो जुड़ जाए। ये सी किया, ये कट जाता है, ये कट जाता है। तीनों के पैरों में देखो सारी की सारी संख्या समान है, तीनों के पैरों में क्या आ रहा है बी, एक्स की ए प्लस एक्स की बी प्लस एक्स की सी आ रहा है तीनों के।
एलसीएम लेके काटोगे, जैसे ही एलसीएम लोगे तीनों की संख्या समान आ रही है, तो ऊपर भी देखो एक्स अपॉन में इसका बच गया, इससे आगे वाले का बी बच गया, आगे वाले का सी बच गया, काट दो, देखो एक आगे वाले। घात करने वाले क्वेश्चन दिमाग में लगा लेना। एक थोड़ा सा यहाँ लिख के बता देता हूँ। एक में देखो 1 में 1 प्लस एक्स क्या दे रखा है वो, अभी तो इसको लिख नहीं रहा था मैं, क्योंकि लिखा लिखा है मिल जाए ना तब आनंद आते हैं। ये दे रखा है, इसको सोल्व करना है तो अपर और लो में क्या करो, एक्स प्लस ए का ऐड कर दो। यहाँ बेस समान होते हैं तो वो उसी के साथ जाके ऐड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। घात करनी वाली इसी के अंदर प्ले लिस्ट के अंदर दे रखी है भाई। ये देखो अब आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन में ए, और यहाँ क्या आ रहा है, ये ए है भाई, ए प्लस एक्स की बी प्लस एक्स की सी है। एलसीएम ले लेना, क्वेश्चन सोल्व हो गया। फर्जी सा क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y बराबर 17 दे रखा है, 2x प्लस 2 माइनस 3y प्लस 1 बराबर 5 दे रखा है, और आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। इसका आंसर आपको कमेंट में बता देना, बाकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।